क्या आगरा के ताजमहल को भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, जिसे आज हम ताजमहल के नाम से जानते हैं? क्या वो सच में तेजो महालय था? नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान में, आपके साथ सीमा उपाध्याय। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसी याचिका दायर की गई है जिसमें अदालत से ताजमहल के मुख्य हिस्से में स्थित उन 22 कमरों को खोलने की मांग की गई है जहां प्राचीन शिवलिंग होने का दावा किया जाता है। इस याचिका के मुताबिक ये कमरे अंग्रेजों के जमाने से बंद है और इनमें हिंदू देवी देवता की मूर्तियां, प्राचीन शिवलिंग और शिलालेख मौजूद हो सकते हैं, जिनका जिक्र इतिहास की किताबों और दूसरे दस्तावेजों में भी मिलता है। इसी याचिका में यह भी लिखा गया है कि यमुना किनारे जिस जगह आज ताजमहल अपनी पूरी शान और शौकत के साथ मौजूद है, वहां पर राजा परमटी देव ने एक भगवान शिव का एक मंदिर बनाया था जिसे तेजो महालय या तेजो महल कहा जाता है। आइए देखते हैं इससे जुड़े बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल का निर्माण 5वें मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। ये बात वर्ष 1631 की है, जब शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अपने अंतिम क्षणों में मुमताज महल ने शाहजहां से ये कहा था कि उन्होंने सपने में एक ऐसा सुंदर महल और बाग देखा है जैसा इस दुनिया में कहीं नहीं है, और वो चाहती है कि शाहजहां उनकी याद में एक ऐसे ही महल का निर्माण कराए। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 17 जून 1631 को उनके निधन के बाद उनके शरीर को आगरा के ताजमहल में नहीं बल्कि बुरहानपुर में तापी नदी के किनारे एक बाग में दफनाया गया था, और इसलिए ताजमहल के निर्माण और उसके स्थान को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि यमुना किनारे जिस जगह ताजमहल का निर्माण कराया गया वहाँ एक वैदिक मंदिर हुआ करता था जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। अमेरिका के मशहूर इतिहासकार स्टीफन नेप ने खुद अपने लेखों में इसका जिक्र किया है। इसके अलावा इस बात की भी साक्ष्य मौजूद है कि जिस जगह पर अभी ताजमहल है वहां पर राजा मान सिंह का महल हुआ करता था, जिसे शाहजहां ने राजा मान सिंह के पोते राजा जय सिंह से खरीद लिया था। और इस बात का जिक्र बादशाहनामा पुस्तक में भी किया गया है। बादशाहनामा वही पुस्तक है जो खुद मुगलों की दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। यानी ये बात तो स्पष्ट है कि जिस जगह पर अभी ताजमहल है वहाँ पहले भी एक महल हुआ करता था। हालांकि इस बात के साक्ष्य नहीं मिलते कि शाहजहां ने इस इमारत को पूरी तरह नष्ट किया गया था या नहीं। एक और बात, ताजमहल के मुख्य हिस्से में जो 22 कमरे मौजूद हैं उनके आकार और बनावट को लेकर कहा जाता है कि ये कमरे पुरानी इमारत के ही हिस्सा हो सकते हैं। दूसरी बात, ताजमहल का निर्माण 1653 में पूरा हुआ था, जबकि औरंगजेब ने 1652 में अपने पिता शाहजहां को एक खत लिखा था जिसमें वो ये बात बता रहे थे कि ताजमहल की इमारत में कहीं जगह दरार आ गई है और अगर इसकी मरम्मत नहीं हुई तो इमारत गिर सकती है। इसलिए सवाल उठता है कि जब ताजमहल 1653 में बनकर तैयार हुआ, औरंगजेब इससे 1 साल पहले इसका जर्जर होने की बात क्यों कर रहे थे? इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि ताजमहल किसी पुरानी इमारत पर ही बनाया गया हो। वैसे इसे लेकर आधिकारिक रूप से कोई जानकारी मौजूद नहीं है कि इन कमरों पर कब ताला लगाया गया था और आखिरी बार कब इन्हें खोला गया था। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स में दावा है कि वर्ष 1934 में निरीक्षण के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये ताले खुलवाए थे, लेकिन बाद में इन्हें फिर कभी नहीं खोला गया। इसके अलावा ताजमहल के गुंबर पर जो शिखर है उसमें नारियल, कमल का फूल और कलश की रूपरेखा साफ दिखती है, जिससे ताजमहल के मूल निर्माण के बारे में भी पता चलता है। ये बात सही है कि शाहजहां ने मुमताज की याद में 1631 से लेकर 1653 के बीच में ताजमहल का निर्माण कराया, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस जगह पर ताजमहल बनाया गया था वो क्या भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट, और भी ऐसी कई तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलंद हिंदुस्तान।